प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। गति कर्म का कार्य क्या है? गति कर्म बंद इसलिए होता रहता है क्योंकि जिस समय आयु कर्म बंद हो, क्योंकि आयु कर्म बंद का कोई नियामक समय नहीं है। जो नियामक समय बताया गया है त्रिवली वाला 8 बार होता है, वो तो एक जनरल है। कदली घात कैसे, अकाल मरण कैसे, किसी भी समय मौत आ सकती है, किसी भी समय। इसलिए यदि हमारी मौत आई और उस समय गतिबंद जो हो रहा होगा, आयु बंद उसी अनुसार उसकी आयु का बंद होता है। जिस समय देव गति का बंद हो रहा है, मरण का समय आया तो देव आयु बंधेगी। तो गति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आयु बंद किसी भी क्षण होने की स्थिति बन जाए तो वो तैयारी एक प्रकार से मानना चाहिए। क्योंकि अकाल मरण का कोई समय निश्चित नहीं। जीव गर्भ में आया, एक अंतर्मुहूर्त रुका, धक्का लग गया, मर गया। दूसरा कारण गति बंद का है कि गति बंद और आयु का काम रोकना है। त्रियंच गति की व्यवस्थाएं, जैसे किसी से कह दिया यह व्यक्ति ने फलाना कलेक्टर पद पर आया, तो आयु ने इंटरव्यू ने कलेक्टर पद भेज दिया, लेकिन वहां पर कितने जिले, उसके कितना स्थान है, क्या क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना, तो त्रियंच गति जो है उसी के अनुसार सारे सुख दुख आकार प्रकार सब वो गति करती है। और गति के माध्यम से, क्योंकि आयु कर्म और गति कर्म दोनों मिलकर के ही उस गति की व्यवस्था बनाते हैं। आयु कर्म का तो मात्र कोई काम नहीं है, मात्र रोकना है। बांध पानी बह रहा है, रोक दिया, अब उस पानी का क्या उपयोग होना है, पानी कैसा है, किस रूप में है, क्या उपयोग है, ये सारा सिस्टम गति करती रहती है। इसलिए गति की बहुत बड़ी भूमिका है, आयु से भी ज्यादा भूमिका गति की है। उदय में आने के बाद सारी जितनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, आयु कर्म नहीं बनाता। आयु कर्म के साथ जो गति है वो हमारी जिंदगी की सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। गुरुवर नमोस्तु। शीतलाष्टमी का जैनागम में क्या महत्व है? जैन धर्म के अनुसार इसका कोई भी स्थान कहीं भी देखने में नहीं आया, और वैष्णव दर्शन के अंदर इनकी कुछ परंपराएं मिलती हैं, उनको भी सर्वव्यापक नहीं है। पूरे सभी क्षेत्र, सभी जातियां, सभी वैष्णव मानते हो ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ एरिया निश्चित है, उनमें इनकी ज़्यादा मान्यताएं होती हैं। ये जो माताओं की मान्यता होती है ये सर्वव्यापक नहीं होती। ये किसी क्षेत्र से, किसी जाति से, किसी समाज से, किसी संप्रदाय से, किसी विचारों से मिलकर के इनकी शुरुआत हो जाती है। इसलिए जैन धर्म में तो इनका कोई स्थान है ही नहीं। जैन धर्म में तो जिनवाणी माता के अलावा कोई माता है ही नहीं। कोई है तो वो भगवान की माता है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी माता है तो वो तुम्हारी है, पड़ोसी की नहीं है। तुम्हारी माता है, तुम्हारी माता है, तुम्हारे पिताजी की नहीं है। तुम्हारी माता है, तुम्हारे भाई की, पड़ोसी की नहीं है। तो इस प्रकार की माताओं का संबंध जो है ये व्यक्तिगत होता है। जैन दर्शन में कोई भी माता का संबंध जगत व्यापी नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं ना, माताओं को इतना अछूत क्यों मानते हो, माताओं से तो भगवान ने जन्म लिया है, माताएं तो बहुत बड़ी हुई हैं। तो मैंने उनको तर्कों का उत्तर दिया, ओहो इतनी बड़ी अकल। कभी कहते ना माताओं को अभिषेक नहीं करने देना, ये नहीं करना। माता तो बहुत जगत जननी है, सबको जन्म देती है, भगवान को भी जन्म दिया है। मैंने कहा ये तो बहुत पवित्र स्थिति है। तो जिनकी इतनी पावन स्थिति हो गई, तो माताएं तो भगवान को जन्म देती हैं, फिर तुम शादी मत करना, क्योंकि
शादी पत्नी बना रहे हो, भगवान की माता को तुम क्या भाव कर रहे हो? अरे भगवान की माँ, नारी तो भगवान की माँ को जन्म देती है, इतनी पावन है, तो फिर स्त्री क्यों बनाते हो? शादी क्यों करते हो? कितना बड़ा पाप लगेगा शादी करने के बाद। माता जो भगवान को जन्म देने, भगवान की माता है स्त्री जाति, तो फिर स्त्री जाति से शादी करना बंद करो। भगवान की माता जन्म देने वाली माता ही माता है कि सारे जगत की नारियां माताएं हो गई? जल्दी बोलो, मुझे तो फायदा है। मैं तो स्वीकार करूंगा सारे जगत की सब मम्मियां हो जाएं, पर तुम्हारा क्या होगा? यदि भगवान की एक स्त्री जाति ने भगवान को जन्म दिया, इसलिए सारी नारियां माताएं हो गई, तो फिर आज जैसा कहने वाले लोग शादी वाह करना बंद करें, क्योंकि मां से कभी शादी नहीं की जाती है। तो कहाँ कहाँ क्या प्रसंग ला देते हैं, कैसी कैसी बातें कर देते हैं, ये सब बातें विचारने। इसलिए जैन आगम में ऐसा करना कदापि, जैन दर्शन में कोई भी चीज बासी नहीं खाई जाती। बस दिन भर अधिक काम, वैसे आगम के अनुसार 6 घंटे, फिर भी तुम्हारे खींचतान के कर लो तो शाम तक, दिन अस्त होने के बाद कोई जैनी कोई भी रोटी बासी नहीं खाएगा। तली हुई वस्तु की मर्यादा 24 घंटे, पूड़ी पराठा नमकीन आदि इनके 24 घंटे। इसलिए रोटी बासी खाना आदि, कई स्थानों पर ऐसी परंपराएं थी। राजस्थान में कई हैं कि चलाकर शाम को बाटी बनाएंगे, ठंडी करके सुबह मट्ठे के साथ खाएंगे। मैंने कहा भाई कितना नहीं, बासी रोटी जैन दर्शन में बिल्कुल स्पष्ट निषेध किया है, अभक्ष है, बहुत अभक्ष। शाम को बना हुआ कोई भी कच्चा सामान, चाहे रोटी हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, कोई भी वस्तु है, यदि रात भर के बाद सुबह खाते हैं तो नियम से वो अभक्ष ही है, भी नहीं कह रहा हूं, अभक्ष ही है। और उसके त्रस जीवों का उत्पत्ति उसमें होना निश्चित है। जैसे 48 मिनट के बाद पानी में जीव उत्पन्न हो जाते छने हुए के, जैसे नवनीत 48 मिनट के बाद अभक्ष हो जाता है। 48 मिनट के बाद मर्यादा के बाहर हर चीज हमारे यहाँ अभक्ष है। तो जो रोटी है वह शाम के बाद सुबह जो खाते हैं, ये अभक्ष सेवन का दोष आएगा और बहुत अभक्ष स्तन का पाप लगेगा। इसलिए जैनियों को जैन दर्शन के अनुसार कोई भी कच्चा सामान रात्रि व्यतीत करके नहीं खाना चाहिए। बस यदि कोई कच्चा सामान तुम्हारा बचा है तो उसका मात्र एक ही स्थान है, पशु पक्षी। जैनी तो नहीं खाएगा, जैनी तो बासी रोटी का खाने का सवाल ही नहीं उठता। बस दिन भर का काम दिन भर में अधिकतम चला सकते हो तो गलत है, और उसको एक धर्म मान करके, एक वो मान के करना तो सम्यक दर्शन का नाश करना है। वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, मूढ़ता के अंदर आएगा, और मूढ़ता नियम से मिथ्यात्व की अनुगामिनी है। जो देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता आदि है ना, इन मूढ़ताओं नियम से मिथ्यात्व की अनुगामिनी है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार महानुभाव कदापि ठंडी रोटी नहीं खाना। आज कई लोगों ने ठंडी खाई होगी, बासी बासी, और कल कुछ खाएंगे तो कल वाले अभी खा लो भाई, निपटा लो अभी, अभी आधा घंटे का समय और है, नहीं अभी खा लो, अभी थोड़े चल जाएगा अभी, लेकिन कल खाना तो महान अभक्ष है। जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य अभक्ष खाने से, अब मान लीजिए भगवान का अभिषेक करते, पूजन करते, जाप करते, शांति धारा कर ली, सब कर ली, लेकिन आपने ठंडी रोटी खा करके अपने जिंदगी भर का पुण्य नष्ट कर लिया।
सम्यक दर्शन ही चला गया। इसलिए ऐसा ये आगमबाय है, जैन धर्म से बाय। गुरुवर नमोस्तु। यदि द्रौपदी दुर्योधन से दुर्वचन नहीं बोलती और रावण सीता का हरण नहीं करता तो क्या पुराणों की रचना होती? अब देखो, नैमित्तिक क्रियाओं में तो अपन हर चीज में प्रश्न उठा सकते हैं। भगवान मोक्ष नहीं जाते तो क्या दिवाली होती? अच्छा, तुम जन्म नहीं लेते तो तुम्हारे पापा पापा होते क्या? बोलो ना। अब ऐसा प्रश्न अपन सब उठा लेंगे। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। निमित्त लेकर के ही कोई घटना घटती है। पुराण तो लिखे जाते, उसमें द्रौपदी का वर्णन नहीं आता। हरिवंश पुराण तो लिखा जाता, युद्ध किसी दूसरे कारण से हो जाता, और युद्ध नहीं होता तो भी पांडव कौरव थे तो सही। यदि क्या दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं होता तो क्या पुराण नहीं लिखा जाता? अरे मैत्री का पुराण लिखा जाता, मैत्री का पुराण लिखा जाता कि कौरव पांडव में इतना न्याय था कि बराबर उन्होंने अपने धन दौलत के बराबर से अच्छी बात लिखी जाती। पुराण तो लिखे गए हैं, लिखे जाएंगे, बस घटना घटने के बाद निगेटिव हो जाता, पॉजिटिव लिखा गया। आज उसे निंदा की दृष्टि में लिखा गया, प्रेम होता तो प्रशंसा की दृष्टि में लिखा जाता, लिखा तो जाता। मान लीजिए विदेही का अपहरण नहीं होता, रामचंद्र जी का यदि वनवास नहीं होता तो रामचंद्र जी कथा नहीं लिखी जाती क्या? लिखी जाती। अयोध्या कांड लिखा जाता, और भी जो कांड है वे कांड तो लिखे ही जाते। ठीक है, लंका कांड नहीं लिखा जाता, और किष्किंधा कांड तो लिखा जाता, क्योंकि किष्किंधा तो गए थे वो। तो इन सब चीज़ों के लिए घटनाएं तो जो घटती हैं, उन घटनाओं से मैटर बदल जाता है। पुराण तो लिखे जाते हैं, लिखे जाते रहे। गुरुवर नमोस्तु। क्या तरबूज अभक्ष है? अब इसके संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हैं। हमें कोई मूल ग्रंथों में तो ऐसा कहीं देखने में स्पष्ट आया नहीं, 22 अभक्षों में इसका नाम आया नहीं। कुछ बाद के श्रावकाचारों में देखने में आया। मैं इसको अभी पूर्णतः अभक्ष की घोषणा करने में साहस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तरबूज बहुत लोग, त्यागी वृत्ति साधु महाराज लोग भी इसका कुचित कजातित औषधि आदि में प्रयोग करते हुए पाए गए। जब तक मुझे ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा, मैं इस चीज के लिए स्पष्ट घोषणा नहीं करूंगा। लेकिन अभी वर्तमान में साधु संत त्यागी वृत्ति लोग इसको ग्रहण नहीं करते हैं बहुतायत। लेकिन जैन श्रावक जितने हैं, ये 99% तरबूज का प्रयोग करते। वृत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिमाधारी या मुनिराज लोग, मुनिराजों में तो बहुतायत 90-95% इसको लेते नहीं है, 2-5% लेते हैं। लेकिन गृहस्थों में तो पूरी परंपरा, जैनियों में कोई भी शायद ही जैनी के 90% जैनियों के घरों में तरबूज का प्रयोग होता है। जो अभक्ष नहीं खाते वे भी खाते हैं, जो रात्रि में नहीं खाते वो भी खाते। हाँ, जितने लोग यहाँ बैठे बताओ, तरबूज किसके घर में नहीं आता? तरबूज वो लाल वाला कलिंदर। अच्छा, कौन नहीं खाते हैं? महिलाएं नहीं, महिलाएं तो पंडितानी लोग हैं, तो त्यागी होते हैं। आप लोगों में से तो अभी जो जनपद सत्य हो, जो सारी दुनिया खाती हो और सज्जन लोग भी खाते हो, अभी उसको नहीं खाना, ये मेरा समर्थन है। जो नहीं खाते हैं वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं खाना चाहिए, डाउटफुल चीज खाना ही। लेकिन अभी उसको सर्वथा इस मंच से अभक्ष घोषित कर देना, इसके लिए मैं जनपद सत्य का इतना बड़ा अनादर नहीं करूंगा। अभी इसको यही है कि जो नहीं खाते हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो खाते हैं उन्हें मैं अभक्ष की कोटि में नहीं रख सकता। जैसे 22 अभक्ष को अभक्ष कहा, उसके संबंध में विचार करें, कब से, कैसा, क्यों इनको इसको मना किया गया, इसके संबंध में थोड़ा विस्तार से करें। कहीं कहीं 1-2 स्थानों पर
मिला है कलिंद शब्द का प्रयोग किया है। गुरुवर नमोस्तु, समाधि का अर्थ, प्रयोजन या प्रतिफल क्या है? समाधि का अर्थ होता है सम समीचीन रूपेण प्रवर्तते धी, जिसकी बुद्धि समीचीन प्रवर्तती है। अब इसके बहुत अर्थ है। तत्व दृष्टि से व्यवहार निश्चय में जो समान बुद्धि रखता है, जो बाहर की और अंदर की क्रियाओं में समान बुद्धि रखता है, जो शत्रु और मित्र में समान बुद्धि रखता है, जो सुख दुख में समान बुद्धि रखता है, तो यानी विवेकपूर्ण बुद्धि, अनेकांतमयी दृष्टि, स्याद्वादमयी वाणी और आचरण जो है द्रव्य छेद काल भाव को जो परिणत होकर करते हैं, वो कहलाती समाधि। रूढ़ अर्थ समाधि का अर्थ होता है समस्त विकल्पों से छोड़ करके अपनी जब जिंदगी का अंत आने लग जाए अथवा धर्म का नाश होने लग जाए, उस समय समस्त प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके आत्मस्थ हो जाने का नाम समाधि है। अब इसकी विधि अनेक अनेक प्रकार की है, जिसे संलेखना भी कहते हैं। विधि रूप से अन्न पानी के जिससे जिंदगी भर करते आए, उनको धीरे धीरे करके छोड़ देने का नाम समाधि है। तो इस प्रकार समाधि एक योगिक और एक धार्मिक ऐसा शब्द है, जिस समाधि को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, वह फिर संसार के विभिन्न प्रकार के जंजालों में नहीं पड़ पाता, उसके संसार के दुखों का अंत आ जाता है। जिसने एक बार अपने जीवन के अंत में ये कहकर कह दिया, बस मेरी जिंदगी में मैंने जो करना था सब कुछ कर लिया, मैं अपने आप में पूर्ण तृप्त हूँ, निष्काम हूँ, अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, मैं मात्र अब अपने जिंदगी को साक्षी बन करके जीना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति पारमार्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा योगी कहलाता है और परमार्थ की सबसे बड़ी सफलता है। गुरुवर नमोस्तु, ये सूतक पातक विधि विधान की ऐतिहासिकता क्या है? जैन आगम में इसका क्या प्रावधान है? सूतक की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है, अनादि काल से चली आई। सबसे पहले 2000 वर्ष पहले पूज्यवर्य अति वृषभ महाराज ने श्री त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में सूतक शब्द का प्रयोग किया और सूतक की आलोचना की। सूतक में कोई पवित्र कार्य करते हैं तो महान अनिष्ट होता है। सूतक के समय अभिषेक पूजन आदि करना बहुत अनिष्टकारी बताए हैं, इसलिए परंपरा पुरानी है। इनकी विधियां जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर बदलती रहती हैं। इनकी विधियों में अंतर कहीं आ सकता है, लेकिन सूतक की परंपरा बहुत प्राचीन है, सूतक शब्द भी बहुत प्राचीन है। विधि की जो व्यवस्थाएं हैं ये आचार्यों ने वर्णन नहीं की, वहाँ द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार व्यवस्थित कर लेना चाहिए और मंदिर की कोई भी वस्तु छूना नहीं चाहिए। परिक्रमा यदि गर्भालय में जाकर लगाना है तो नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक बाहर से लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन गर्भालय के अंदर जाकर के परिक्रमा लगाना पड़े तो नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक आपका कोई भी व्यक्ति, साधारण जन लोग जिस स्थान तक जाते हैं वहाँ तक जा सकते हैं। चटाई आदि जिन पे बैठकर लोग पूजा करते हैं, जाप देते हैं, ऐसी मंदिर की चटाई आदि का स्पर्श नहीं होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। सुधा प्रश्नोत्तरी।